इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है और ये पूछा है कि इनको फार्मेसी कंपनी में इंटरव्यू देना है। सो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको दवाई के नाम पता है क्या। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको फार्मेसी का इंटरव्यू देना है, आपने अगर डी फॉर्म या बी फॉर्म किया है, एक तो पहली एलिजिबिलिटी उसकी ये है कि जब भी आप फार्मेसी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो फार्मेसी पोजीशन के लिए, तो उसके लिए आपका डी फॉर्म एम फॉर्म होना जरूरी है। रही बात दवाई आपको जो मालूम है, आपने जो पढ़ा है पूरा बेसिक में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे। दूसरी चीज, आपने बहुत सारे फार्मेसिस्ट देखे होंगे, कोई भी एक फार्मेसी में जाके आप उनसे कुछ प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू होता है शुरू में, अगर आप फ्रेशर है तो नेचुरली आपको उतनी दवाई के बारे में नहीं पूछा जाएगा जितना एक एक्सपीरियंस वाले को पूछा जाता है। सो कुछ बेसिक जो चीजें है आपको, वो आपको एक फार्मेसी वाला बताएगा या कोई दूसरा जो फार्मेसी वाला जो कोई ऑलरेडी कहीं काम करता है जो फार्मासिस्ट, आप उसके पास जाके इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में इनका इलेक्ट्रिकल आईटीआई हुआ है और इनको 2 साल का एक्सपीरियंस है। सो इनका कहना यही है कि इनको उसके ऊपर हिंगना हो गया, गोंदिया हो गया या नागपुर हो गया, कहीं जॉब मिल सकता है। जरूर मिल सकता है। अपने अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत सारे जॉब अभी नागपुर में या आसपास के एरिया में अवेलेबल है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको पैनल का देखना पड़ता है या मशीनरी का रिलेटेड इलेक्ट्रिकल का काम देखना पड़ता है, या फिर आप एमएससीबी के कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते तो उनका इरेक्शन का और बहुत सारा अलग अलग डिफरेंस है काम है। आपको जरूर मिलते रहेगा। आप हमारे चैनल देखते रहिए, आपको इसका जॉब भी मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ये मैडम का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इनको बैंक में जॉब चाहिए, जरूर मिलेगा। लेकिन आपको कौन सा, क्योंकि अभी आजकल कैसा कासा में हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग में हो गया, फिर कस्टमर केयर में हो गया, ऑडिटिंग में हो गया। मतलब आप अपना एक फीस चुन लीजिए, जो भी आपका फील्ड है वो फील्ड के हिसाब से आपको जरूर जॉब मिलेगा। अगर आपका एमबीए मार्केटिंग एचआर में है तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो इट डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर के हिसाब से एंट्री होती है। बहुत सारे बैंक आजकल इंटर्नशिप कोर्स चलाते हैं जो 1 साल से लेके 2 साल तक होता है। उसमें अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको बड़ी बड़ी बैंक ऑलरेडी आपको वहीं से इंटर्नशिप मतलब एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है, कोर्स चलाते हैं बैंक आजकल, ट्रेनिंग देके फिर आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है। सो वो भी एक चीज है, आप उसमें भी अगर जाना चाहते तो वो भी, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बता सकते हैं। दोस्तों ये भाई साहब का कहना ऐसा है कि इनकी उम्र 46, 47, 48 तक होती तो क्या जॉब नहीं मिलता का एक्सपीरियंस के हिसाब से। जरूर मिलता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को फॉलो करती है। आपका फील्ड कौन सा आपने उसमें लिखा नहीं है, आपके फील्ड के हिसाब से जॉब हम लोग, अगर आपके हमारे पास आता है तो जरूर हम आपको उसका इंफॉर्मेशन देंगे। जरूर मिलता है। बहुत सारी कंपनी को 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, उसकी सैलरी भी हायर होती है और उसके नीचे एक टीम में भी काम करता है। जरूर मिलता है। आप कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं 60-70 तक भी आदमी में अगर स्टैमिना हो, काम करने का जुनून हो तो उसको जॉब जरूर मिलेगा। ये भाई साहब का कहना है ऐसा कि ये होशंगाबाद में रहते हैं और इनको जॉब मिलेगा कि जरूर मिलेगा। आप कमेंट किए है तो हम अभी कोशिश करेंगे कि होशंगाबाद रीजन से भी जॉब आपके लिए डालें। आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वैसे ही हम लोग एमपी छत्तीसगढ़ के लिए जॉब डालते हैं। पिछली बार हमने बिहार, यूपी, दिल्ली, नोएडा, फिर बैंगलोर, गुजरात, सभी सेक्टर के जॉब हम लोग डेली डाल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते रहिए। और दोस्तों इसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्यूरीज है, कुछ कमेंट है कैरियर के बारे में तो आप जरूर दीजिए, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन भाई साहब का कहना ये है कि इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इंटरव्यू देना है तो किस तरह से फेस करें। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सिंपल, आपने जो पढ़ा है डिप्लोमा बी, अगर आप फ्रेशर है तो वो आपने जो प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्ट के हिसाब से आप पढ़ के जी। छोटा सा आपको एक इंफॉर्मेशन और लेके जाना पड़ेगा। आप कंपनी में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, या कोई प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे, या ऑडिट सेक्शन में काम करने जा रहे, उस बेस पे आपका इंटरव्यू का तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर है तो नेचुरली आपको वो ट्रेनी पे रखेंगे और एज ए फ्रेशर करके आपको ज्यादा अनुभव के हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है बंदे ने काम नहीं किया। फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है तो आपने जो काम किया है वहां पे आपका जो प्रोफाइल रहा उस हिसाब से पूछेंगे। प्रेशर को आपको जैसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे, ये पूछेंगे कि हम आपको ट्रेनिंग का पोस्ट देंगे या डिप्लोमा या बीए का, तो आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इंडस्ट्री में ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन का एक दिन तय होता है, उस दिन में आपको आ जाना पड़ता है। कंपनी के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछे जाएंगे कि हमको अगर 100 बल्ब का वाइट लगाना है या फिर एलईडी लगाना है तो कैसा वायरिंग करोगे, नए इसमें कैसा सेटअप होगा, फैन रिलेटेड। फिर आपको पूछा जाएगा कि पैनल का काम कैसा होता है, पैनल के बारे में जानते हो क्या। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी उसके आप थोड़ी सी थ्योरी या थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज करके जाएंगे तो आपको कठिनाई नहीं आएंगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।